समय सभी के पास है। उसको ठीक मौके को कोई कोई समझ पाते हैं, कोई कोई देख पाते हैं कि उसके मौके को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसका ठीक उपयोग कर लेते हैं, वही नफ़े में रहते हैं। बाकी लोगों की ज़िंदगियाँ तो ऐसे ही व्यतीत हो जाती हैं जानवरों की तरीके से, पेट भरने में और बच्चे पैदा करने में। दो कामों में ही चिड़िया का, जानवर का, मनुष्यों का, पशुओं का, सबका समान रूप से समय व्यतीत हो जाता है। लेकिन उसका सुयोग और सौभाग्य उठाना उन्हीं के हिस्से में आया है जो मौके को ठीक तरीके से समझ पाते हैं और ठीक तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं। रेलगाड़ी टाइम पर आती है, टाइम पर आप जा पहुँचे प्लेटफार्म पर तो आप सवार हो सकते हैं, और अगर चूक जाए तो 24 घंटे इंतजार देखिए, कल गाड़ी आएगी, देखा जाएगा टिकट भी बेकार हो गई, कल नई टिकट खरीदनी पड़ सकती है। इस तरीके से समय को ध्यान में रखना हमेशा आवश्यक है। असल बीज बोने का एक खास समय आता है, उस समय को आप चुका दें, ठीक है, किसी भी वक्त बीज बोलें, लेकिन फिर वो आमदनी नहीं हो सकती, वो पैदावार नहीं हो सकती जो ठीक समय पर बीज बोए जाने पर हुआ करती है। काटने का भी है जैसे समय है, खेत काटने का एक फिक्स टाइम आता है, उस समय पर आपने काट लिया तो धान आपके घर आ जाएगा, और आपने महीने 15 दिन ऐसे ही समय गंवा दिया तो बाद में फिर वो समय फिर नहीं मिलेगा। ज़िंदगी में बहुत से मौके ऐसे आते हैं, जैसे आपके पड़ोस में किसी की मृत्यु हो गई है और वहाँ का बुलावा आया है कि हमारे घर में गमी हो गई है, जरा शमशान घाट तक चलिए। कहने का नहीं साहब, इस समय तो टाइम नहीं है, फिर परसों देखा जाएगा, परसों आएंगे। बस वो ज़िंदगी भर ख्याल रखेगा कि हमारे घर में हमारी माता जी की मृत्यु हुई थी और ये नहीं आए, ज़िंदगी भर में ये कलंक आपके ऊपर लगा ही रहेगा। फिर आप समय चूक जाने पर उसको पूरा कर नहीं पाएंगे। किसी के यहाँ ब्याह शादी हो, हमारे यहाँ ब्याह शादी में सब मेहमान आए हैं, आप भी आइए। अरे साहब 15 दिन बाद आएंगे, इस वक्त तो हमें छुट्टी नहीं है, इस वक्त तो हमें काम है। ठीक है, फिर आप ज़िंदगी भर के लिए ये कहना हो जाएगा कि आप ब्याह के मौके पर नहीं आए थे। घर में बच्चा पैदा होता है, सारे घर वाले, पड़ोसी, महिलाएं सब इकट्ठी हो जाती हैं और देखती हैं कि बहू को कोई परेशानी न पैदा हो जाए। समय पर जब यहाँ पहुँचते हैं तो ठीक है, बच्चा पैदा हो गया, बच्चा होने के बाद में अरे साहब हमने तो खबर तो गई थी पर हम सो गए थे, फिर आ जाए नहीं। समय की बड़ी बात है, समय की बड़ी कीमत है। समय पर सही काम कर लेना मनुष्य की सबसे बड़ी बुद्धिमानी और सबसे बड़ी खुशहाली है। आपके लिए भी ये समय है, ख़ास समय है। इस समय को अगर आप पहचान लें और उसका ठीक उपयोग कर लें तो आप समझिए आप बड़े भाग्यवान निकले और आपने अपने जीवन को सार्थक कर लिया। समय रूपी संपदा को पा करके आप निहाल हो गए। अगर आप मौके को समझ नहीं पाए, देख नहीं पाए और किस समय पर क्या करना चाहिए इस बात को आपने भुला दिया तो आपको पश्चाताप के अलावा और कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। ये बड़ा कीमती समय है। कैसा कीमती समय है? ऐसा कीमती समय है, एक बार रामचंद्र जी के ऊपर मुसीबत आई थी और उन्होंने बंदर से कहा था, हनुमान जी से कहा था, सुग्रीव से कहा था, भाई हमारी मदद करो। हनुमान जी चले गए मदद करने के लिए रामचंद्र जी की। तो हनुमान जी बंदर सुग्रीव के यहाँ नौकरी करते थे, किसी तरीके से अपना गुजारा करते थे। लेकिन जब रामचंद्र जी के पुकारने पर चले गए, मौके को उन्होंने पहचान लिया तो क्या परिणाम हुआ? फिर वो ऐसे बड़े हो गए जैसे सारी ज़िंदगी भर में कभी नहीं थे। उन्होंने पहाड़ को उखाड़ा, उन्होंने समुद्र को लांघा, उन्होंने लंका को जलाया, उन्होंने राम राज्य की स्थापना के लिए सारे का सारा जीवन लगाया और अपने आप में धन्य हुए और उनकी पूजा ज़िंदगी भर हो पाती। उस समय हनुमान जी चूक गए होते और रामचंद्र जी को ये कह दिया होता, साहब इस समय तो फुर्सत नहीं है, साल भर बाद देखा जाएगा, अभी तो हमको नौकरी से छुट्टी नहीं मिल रही है, अभी तो लड़की का ब्याह भी नहीं हुआ है, अभी तो ये काम खाली पड़ा हुआ है। तो फिर हनुमान जी इस मौके को चुका देने के बाद में सुग्रीव के यहाँ नौकरी ही करते रहते और बंदर के बंदर ही बने रहते। फिर हनुमान जी देवता के रूप में फिर शायद प्रकट हो पाते। मौके का लाभ उठा लिया, उन्होंने भी उठाया और किसने उठाया, और ढेरों ने मौके का लाभ उठाया। मौका कौन सा होता है? मौका उसे होता है जब भगवान पुकारता है, और सामान्य समय वो होता है जब मनुष्य भगवान को पुकारता है। मनुष्य भगवान को पुकारता रहता है, पैसा दीजिए, बाल बच्चे दीजिए, मुकदमे में से छुड़ा दीजिए, झगड़े में से मिटा दीजिए, बीमारी दूर कर दीजिए। ये मनुष्य अपनी मुसीबत के लिए भगवान को पुकारता रहता है। ठीक है, भगवान को दिया भी करता है, ये बात नहीं कि मना ही कर देता हो। भिखारी हमारे दरवाजे पर आते हैं तो हमेशा मना नहीं कर देते, किसी को कुछ रोटी दे देते हैं, किसी को पैसा दे देते हैं, कुछ दे करके उसको विदा कर देते हैं। लेकिन एक मौका ऐसा भी आता है
जब मांगने के लिए कोई बड़ी शक्ति आती है, और शक्ति का जब बड़ी शक्ति आ जाए तो दे देने के बाद में सब धन्य हो जाता है। दशरथ जी के यहाँ विश्वामित्र आए, क्यों आए? मांगने के लिए आए। क्या मांगने के लिए आए? बच्चे मांगने के लिए आए। उन्होंने कहा जग की रक्षा के लिए हमको बड़ी आवश्यकता है। स्वयं विश्वामित्र राक्षसों से लड़ सकते थे, राजा थे वो भी, राजा थे, उन्होंने सैकड़ों लड़ाइयाँ लड़ी थी अपनी ज़िंदगी में। वो स्वयं ही राक्षसों को मार सकते थे, और स्वयं को नहीं मारा, क्योंकि ऋषि का धर्म अलग है। ऋषि को अपने आप को मानसिक संतुलन बनाए रहना चाहिए, ऋषि को अपनी क्षमाशीलता कायम रखनी चाहिए। लेकिन राक्षस से लड़ने के लिए तो कोई चाहिए, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा ना। ऋषि नहीं लड़ेगा तो दूसरे तो लड़ेंगे। उनको ले जाने के लिए विश्वामित्र आए। दशरथ जी के मन में पहले तो ये हुआ कि हमारे बच्चे हैं, हमारे हैं, ये हम कमाई खिलाएंगे, बड़े होंगे और हमारे पास रहेंगे, और हम घर देखेंगे, राजपाट संभालेंगे, तो हम ऋषि के यहाँ जाएँ। पीछे उनकी समझदारी ने उनको कहा कि नहीं, आप भेज दीजिए, समय है। विश्वामित्र मांगने के लिए आए हैं, बार बार ये नहीं आएंगे, इनको सिपाही तो कहीं और से भी मिल जाएंगे, राजा तो कोई और भी सहायता देने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन आप जो इस वक्त अपने बच्चों को देकर के धन्य बन सकते हैं, ये फिर दोबारा मौका नहीं आएगा, इसलिए आप खुशी से दे दीजिए। ये गुरु वशिष्ठ ने उनको सलाह दी, और राजा दशरथ ने अपने दोनों बच्चों को विश्वामित्र के हवाले कर दिया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि विश्वामित्र के आश्रम में जाने के बाद में बला और अचवला विद्याएं सीख करके आए। धनुष शंकर जी का, जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल था, परशुराम जी नाराज हुए थे कि हमारे गुरु का धनुष किसने तो तोड़ दिया। उस धनुष को तोड़ने में रामचंद्र जी सफल हुए, और सीता का विवाह करने में रामचंद्र जी सफल हुए, और लंका का विनाश करने में, सारी असुरता को निवारण करने में रामचंद्र जी सफल हुए। राम राज्य की स्थापना में रामचंद्र जी सफल हुए। ये कैसे हुए? राजकुमार रहे होते तो शायद उनसे न हो पाता। विश्वामित्र की शक्ति और दशरथ जी की बुद्धिमानी कि ठीक समय पर अगर किसी ठीक काम के लिए अपने बच्चे तक देने पड़े तो क्या हर्ज की बात है। ऐसा ही उन्होंने किया, और रामचंद्र जी निहाल हो गए, दशरथ जी निहाल हो गए, विश्वामित्र जी निहाल हो गए, रामायण लिखने वाले वाल्मीकि जी और रामचंद्र जी निहाल हो गए, और हमारा आप सब निहाल हो गए। भगवान राम का नाम राम लेकर के पार होते हैं। अगर वो विश्वामित्र के यहाँ नहीं गए होते और उन्होंने अपनी अयोध्या में ही समय काटा होता, राजकुमारी बने रहे होते और नाती पोतों को खिला रहे होते, तो रामचंद्र जी का शायद हमारा आप नाम ले पाते कि नहीं ले पाते। संभव है उनके मंदिर बनाते भी कि नहीं बनाते, शायद है रामायण लिखी जाती कि नहीं लिखी जाती। तो मौका था जिसको कि राजा दशरथ ने भी पहचान लिया, और गुरु वशिष्ठ ने भी पहचान लिया, और राम लक्ष्मण ने भी पहचान लिया, सब ने पहचान लिया, और उस मौके का ठीक लाभ उठा लिया गया। लाभ उठाने का परिणाम है कि सब धन्य हो गए। एक बड़ा काम हुआ। अंधकार कितना ही हो पर सूरज कभी न हारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा।